आइए दोस्तों, छोटे प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो नवोदय विद्यालय में नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें इन्वायरमेंट ईवीएस का एक सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें नदियाँ एक है सिलेबस में भाग। तो एक ये नवोदय विद्यालय में नई प्रवृत्ति आई है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और भाषा, लैंग्वेज, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में से कोई एक आनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन या ईवीएस के प्रश्न भी आने चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को विकसित किया गया है। तो उसी पाठ्यक्रम के ईवीएस पोर्शन से हम लोग आज एक टॉपिक उठाए हैं, नदियाँ। इसको पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से भारत में नदियाँ हैं और नदियों का बहाव क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं, कौन कौन सी छोटी नदियाँ हैं। देखिए, ये जो पाठ होगा वो कई खंडों में होगा, क्योंकि जिससे कि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाए। ये ना कि एक ही बार में बनाकर पाठ्यक्रम को थोड़ा भारी भरकम बनाया जाए। छोटे छोटे और आसान शब्दों में इस पाठ्यक्रम को पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। इसीलिए सोच रहे हैं कि ये जो नदियों का पोर्शन है, कई भागों में आपको पढ़ाया जाए। देखिए, यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं भारत के नक्शे में, और उस नदियों को एक ग्राफ के, एक मानचित्र के रूप में बताया गया है, जिसको आप लोग देख के आसानी से समझ सकते हैं। पहले नक्शे को आप देखिए ध्यानपूर्वक। नक्शा जो है, नक्शे को देखिए ध्यानपूर्वक, जिसमें किस तरीके से भारत का नक्शा बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं नक्शे के बारे में। पेन ऑटोमेटिक चल रही है, चलिए ठीक है। ये पहले हम लोग ये देखते हैं इस वाले पोर्शन पर। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हम लोग देखते हैं, जिसमें ये है कि ये क्या बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है। यन से नॉर्थ होता है। नॉर्थ हरदम आपकी किताब में कोई भी नक्शा, कोई भी जो नक्शा बनाया रहेगा वो नॉर्थ दिशा में होता है। तो उसको नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। 4 दिशाएं आप लोग पढ़ते हैं: उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और पूर्व दिशा या पूरब कहते हैं, और पश्चिम दिशा। जब भी आपके हाथ के बाएं तरफ देखा जाएगा, कागज़ पेपर को देखेंगे आप, तो वो पश्चिम दिशा होगी। जैसे इधर पश्चिम वेस्ट बनाया गया है, ये पश्चिम दिशा है। जैसे कि भारत का ये जो सिरा होगा वो पश्चिम दिशा का होगा सिरा, और ये जो सिरा होगा वो पूरब दिशा का होगा, और जो ऊपर का सिरा होगा वो उत्तर दिशा का होगा, और जो दक्षिण का सिरा होगा ये दक्षिण सिरा होगा। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिशा कैसे है। फिर से एक बार आपको बता दिया जाता है। स्लाइड हिल नहीं रही है, ठीक है, आ गई। देखिए, हाँ, ये है उत्तर दिशा। जब भी ऊपर जाएंगे, कागज़ के ऊपरी भाग को देखेंगे तो उसे कहेंगे उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और ये कहेंगे पश्चिम दिशा। और ये है पूर्व दिशा। और ये है
दक्षिण दिशा। देखिए, भारत में अब हम लोग ये दिशा के बारे में आप लोग जान गए हैं सामान्य रूप से। इसको 1-2 बार देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिशा के विषय में कभी भी अब भ्रम ना हो, इसलिए इसको 1-2 बार आप लोग फिर दोहरा के देख लीजिएगा कि ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा और दाहिने तरफ पूरब होगा और बाएं तरफ पश्चिम होगा। देखिए, अब आइए हम लोग भारत की नदियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो चित्र है, मानचित्र, इसमें बहुत सी नदियों के प्रवाह क्षेत्र को बताया गया है, जिसमें मुख्य मुख्य नदियों को आप लोग देख सकते हैं। जैसे में एक भारत में नदी है सिंध नदी, इसके साथ जो नदियाँ बनी उसको अभी ध्यान न दीजिए। और दूसरी जो नदी है ये गंगा नदी है, ठीक। और ये तीसरी जो नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। चौथी जो नदी है नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियों को आपको अलग से पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ नदियाँ और जो नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियाँ हैं, और इसके अलावा कुछ और नदियाँ हैं जो छोटी छोटी। और इतनी नदियाँ पढ़ने के बाद ये नहीं होगा कि क्वेश्चन इनसे बाहर आए, ठीक है। तो आज हम लोग सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। किस पर? सिंध और उसकी सहायक नदियों पर, जैसे झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, सतलुज नदी, ठीक है। ठीक, तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कि देखिए कहीं गड़बड़ हो गया है। अब देखिए मानचित्र में ये है भारत का पश्चिमी किनारा। जैसे में उत्तर पश्चिमी किनारा, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये उत्तरी किनारा था ये वाला, और ये वाला है पश्चिमी किनारा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे इसी पश्चिमी किनारे को, उत्तरी और पश्चिमी किनारे को। देखिए इसमें कौन कौन सी नदी है। सिंध नदी जो है ये मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मुख्य नदी है। सिंध नदी जो है ये मुख्य नदी है, जो यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे 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 चली जा रही है। फिर उसके बाद एक उसकी सहायक नदी है सतलज, ब्यास, रावी, ये स्वात नदी है, चिनाब नदी है, ये झेलम है, जास्कर, श्योक, काबुल, ठीक है। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। सिंध नदी जो है उसकी सहायक नदियां ये सब हैं, उनको बस थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश है, इसको याद करने की ज़रूरत है। इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम का मतलब, उद्गम स्थान क्या है? उद्गम का मतलब होता है नदी कहाँ से निकलती है। जैसे सिंध नदी यहाँ से निकल रही है, तो इसी को जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से निकल रही है और कहाँ गिर रही है यहाँ पर। और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है, उनका उद्गम स्थान क्या है, और उनका कहाँ पर संगम, संगम मतलब मिलान हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए
सिंध नदी जो है, सिंध नदी जो है वो तिब्बत एक देश है। तिब्बत क्या है? एक देश है तिब्बत। और वहाँ मानसरोवर झील, जो मानसरोवर झील है, बड़ी सी झील है, उसी में से निकल कर पर्वतों से होते हुए, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में आगे चली जाती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि मानसरोवर झील के पास तिब्बत से ये नदी जो है, कौन नदी? सिंध नदी निकलती है। उत्तर से पूरब, पहले उत्तर से पूरब से दक्षिण से पश्चिम की तरफ प्रवाह करती है, उत्तर पूरब से। ठीक है, भारत का नक्शा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से निकलती है उत्तर पूरब से, और ऐसे होते हुए ऐसे नीचे बह जाती है। प्रवाह क्षेत्र है भारत में, ये लद्दाख राज्य में बहती है। ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर का, और जहाँ गिरती है वो अरब सागर है, जहाँ ये समुंदर में नदियाँ सारी जो है वो न समुंदर में ही जाके गिरती हैं। तो सिंध नदी भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल ये है, जलागमन क्षेत्र है वो इतना 11,65,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आइए सिंध नदी के बारे में और उसके सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसकी एक मुख्य जो सहायक नदी है वो है सतलज। सतलज उसकी मुख्य सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकल के पाकिस्तान में सिंध नदी में जाके मिलती है। यहाँ से तिब्बत से निकल कर ये नदी से निकलते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। और उसके बाद ब्यास नदी है, ये वाली, इसको भी याद कर लीजिए। सिंध की सतलज सहायक नदी है और ब्यास सहायक नदी है। ये भी सतलज नदी में मिल जाती है कुछ दूरी के बाद जाकर। फिर रावी उसकी सहायक नदी है, ये ऐसे बहती है। और उसके बाद चिनाब उसकी सहायक नदी है। और उसके बाद झेलम उसकी सहायक नदी है। तो इसका क्रम भी याद करें, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक, उसके बाद काबुल नदी, गिलगित नदी, श्योक नदी, जास्कर नदी और गिलगित नदी, ये सब जो हैं यहीं से पाकिस्तान से निकल के आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, आपको सबसे मुख्य जो क्वेश्चन बनता है आप लोग के स्तर का जो बनेगा वो सिंध नदी से बनेगा। ये पूछ देगा कि भारत के उत्तर में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या है, तो सिंध नदी है उत्तर में। और भारत के रास्ते पाकिस्तान जाने वाली नदी का नाम है सिंध नदी है। सिंध नदी की पूरी लंबाई कितनी है, तो यहाँ लिखा है 2880 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत की मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में, कराची के पास अरब सागर। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है, वहाँ जाकर यह गिर जाती है। ठीक है, उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछेगा तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये मुख्य नदियाँ हैं। काबुल, श्योक, जास्कर, इनको भी याद कर लीजिए, ये भी मुख्य नदियाँ हैं। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और उसके बाद ये पूछ सकता है सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सिंध नदी की सहायक नदी है। रावी किसकी सहायक नदी है, तो सिंध नदी की सहायक नदी है।
चेनाब, झेलम, श्योक, काबुल, ये सब पूछ सकता है कि किसकी सहायक नदी है, तो आप बता दीजिए आसान तरीके से इसको समझकर। ठीक है, आइए कुछ हम लोग रोचक बातें जान लेते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी जो थी, कहानी बता दे रहे हैं, ये अलग से जानकारी इतना पूछेगा नहीं। सिंधु शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है, जिसका अर्थ जल राशि होता है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे जैसे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1300 ईसा में ये सभ्यता बनी थी नदी के किनारे। यूनानी जब अंग्रेज आए, अंग्रेजी हुकूमत हुई, तो उन्होंने इसे इंडस कहा, इंडस या इंडस कहा। ये भारत और पाकिस्तान दोनों की जीवन रेखा है, भारत और पाकिस्तान में की जीवन रेखा है। पाकिस्तान की तो मुख्य रूप से जीवन रेखा है, क्योंकि इसी से पाकिस्तान में नहरें निकलती हैं, सिंचाई होती है, खेती बाड़ी होती है। इसी नदी के द्वारा सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, व्यापार के लिए, मछली के लिए, और यहीं पर सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ था। ठीक है, आप लोग इतना याद करिए आज के लिए, और अगले वीडियो में हम एक नई नदी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।